हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 24 मार्च का दिन और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आपका ये करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर का जो वीडियो है वो 2 दिन के गैप के बाद आ रहा है, क्योंकि मैं किसी पर्सनल रीजन से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आउट ऑफ स्टेट था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सका। तो उसके लिए मैं सॉरी, आप सभी से सॉरी कहना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप तो जाइए, उसको क्लिक करके आप उसको तुरंत से आप टेलीग्राम ऐप पर पहुंच जाएंगे, तो आपको वहीं पर चैनल मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, किसी ने कमेंट करके, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि सर आपका जो फॉन्ट साइज है, जो ये आप क्वेश्चंस बनाते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है काफी छोटा है, तो उसको इंक्रीज करिए। तो आज मैंने उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है। ठीक है, आई होप आप अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो याद रखना है सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है वर्ष 2020 की गांधी शांति पुरस्कार की। ठीक है ना, ईयर बहुत ध्यान से रखना है, ईयर बहुत ध्यान से याद रखना है। तो किसको दिया गया है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को दिया गया है। ऑप्शन बी आपको बी आपका सही होगा। ठीक है ना, इनको दिए जाने की घोषणा की है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है और ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, बाद में ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने। तो इनको 2020 का दिए जाने की घोषणा की गई है। अच्छा, 2019 के भी दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो दिया जाएगा सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, 2019 वाला और 2020 वाला भी। ठीक है, 2019 वाला सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को दिया जाएगा, जो कि ये ओमान के, ठीक है, ओमान के दिवंगत सुल्तान है। ठीक है, इनको दिया जाएगा 2019 के लिए। तो ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, 1995 के बाद से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्तम पारंपरिक हस्तकला दी जाती है। ठीक है, पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा की जाती है, या फिर यूं कहें कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो इसकी अध्यक्षता करता है। जो भी जूरी बनती है, जूरी यानी कि एक समिति आप कह सकते हैं, इसमें 2 पदेन सदस्य, ठीक है ना, इसमें 2 पदेन सदस्य और लोकसभा में विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये सभी जूरी में आपके ये कैंडिडेट होते हैं। तो याद रखना है दोनों का नाम, है ना। चलिए, इस बार बंधु शेख मुजीबुर रहमान से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इसलिए इनको जरूर से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आपका इनसे संबंधित क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। दूसरा लेते हैं, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? क्या बात हो रही है क्वेश्चन में, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को, ऑप्शन डी आपका सही होगा, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन विश्व मौसम संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व मौसम संगठन की स्थापना करने वाले सम्मेलन के 23 मार्च 1950 को लागू होने की याद दिलाता है। ठीक है ना, इसको 1961 से लगातार मनाया जा रहा है। कब पहली बार मनाया गया? 1961, 23 मार्च 1961 को मनाया गया। ठीक है, इस बार की जो थीम रही, जो विषय रहा, वो क्या रहा? समुद्र, हमारी जलवायु और मौसम। क्या था थीम? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, थीम कभी कभी क्विज एग्जाम में पूछ ली जाती है, समुद्र, हमारी जलवायु और मौसम। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? यानी कि दुनिया में सबसे खुश देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फिनलैंड, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, फिनलैंड के जो निवासी हैं, जो फिनलैंड देश है, वहां के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। ठीक है, और फिनलैंड जो है लगातार चौथे वर्ष आपका शीर्ष पर है, लगातार 4 वर्ष से पहले स्थान पर आ रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन बी है डेनमार्क, ये आपका लिस्ट में सेकंड नंबर पर है। स्विट्जरलैंड आपका थर्ड नंबर पर है, उसके बाद आइसलैंड और नीदरलैंड है। ठीक है ना, तो यानी कि अधिकतर जिस कंट्री के बाद में लैंड लेकर लगा हुआ है, वो आपका टॉप 5 में है।
फर्स्ट में मैंने बता दिया फिनलैंड, सेकंड में डेनमार्क, थर्ड में स्विट्जरलैंड, फोर्थ में आइसलैंड और फिफ्थ में नीदरलैंड। अगर बात करें भारत की, ठीक है, तो भारत की रैंक क्या है 139, 139 है। और इस सूची में कितने देश शामिल किए गए, टोटल 149, यानी कि भारत में बहुत ही कम खुश लोग रहते हैं। ठीक है, बात करें कि शीर्ष 10 में एक कौन सा गैर यूरोपियन कंट्री है, तो वो न्यूजीलैंड है। ठीक है, शीर्ष 10 में न्यूजीलैंड एकमात्र गैर यूरोपीय राष्ट्र है। तो भारत की जो रैंकिंग है बहुत चिंताजनक है, तो याद रखें इंपॉर्टेंट आपकी ये रैंकिंग है। ठीक है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड और भारत की रैंक 139। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में घोषित किस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण परिवारों को 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिए जाएंगे? जी हाँ, ये आपकी जो कुछ समय पहले शुरू की गई उजाला योजना थी उसी का ही ये विस्तृत रूप है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है ग्राम उजाला। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, ग्राम उजाला। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अच्छा, ग्राम उजाला से यहाँ पर क्या मतलब है, आप नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये जो योजना है आपकी गांव वगैरह गांव में चलाई जाएगी। ठीक है ना, इसमें क्या होगा ना, क्वेश्चन से क्लियर है कि 10 रुपए में आपको एलईडी बल्ब प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप सभी को एलईडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 एलईडी बल्ब ही मिलेंगे। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में आरा बिहार, वाराणसी यूपी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ठीक है ना, कितने, 1.5 करोड़ लोगों को एलईडी बल्ब दिए जाएंगे और प्रत्येक परिवार को 5 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। कितने रुपए में, 10 रुपए में। ठीक है ना, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है एलईडी का फुल फॉर्म। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, इसका योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वितरित 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? ठीक है ना, तो जो हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है छिछोरे मूवी को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना, सुशांत सिंह राजपूत आप सभी जानते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, उनको ये आपका अवार्ड मिला है, छिछोरे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। उनकी ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है, सभी को देखना भी चाहिए। ठीक है ना, हाँ, और ये मूवी आपकी 2019 में आई थी। अब बात हो रही है यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड की, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं। जैसे कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी एंड धनुष को। मनोज बाजपेयी जी को उनकी मूवी भोसले के लिए और धनुष को उनकी मूवी असुरन के लिए मिला है, यानी कि बेस्ट एक्टर संयुक्त रूप से मिला है मनोज बाजपेयी और धनुष को। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनौत को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। उनकी 2 मूवी थी, मणिकर्णिका और एक पंगा मूवी थी। ठीक है, उसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर अदाकारी के लिए उनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस। और इस तरीके से जो कंगना रनौत हैं वो 4 नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बन गई है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पहली अभिनेत्री बन गई हैं। जो सबसे ज्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड जीते हैं वो शबाना आजमी जी ने जीते हैं, उनके पास 5 नेशनल फिल्म अवार्ड हैं। ठीक है ना, और कंगना रनौत के पास 4 हो चुके हैं। बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है बी प्राक को। ठीक है ना, तेरी मिट्टी गाने के लिए, बहुत अच्छा गाना है। ठीक है ना, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको जरूर से याद रखना चाहिए, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू किया, जल शक्ति अभियान। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा, जल शक्ति अभियान। इसका जो थीम है, जो विषय वस्तु है वो क्या है, ध्यान से आपको सुनना है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, इस अभियान को पूरे देश में चलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बता दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए, और कर ही दीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल, हमारी वेबसाइट, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सातवां क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में शहादत दिवस कब मनाया गया, मार्टरी डेज कब मनाया गया? तो आप सभी को पता होगा कि शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 23 मार्च 1931
डेट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ठीक है, ब्रिटिश शासकों ने साम्राज्य के खिलाफ उनकी उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें लाहौर में फांसी दे दी थी, ठीक है। और अंग्रेज सरकार ने एक धोखाधड़ी और की थी कि उनको तय तारीख से पहले ही उनको फांसी दे दी गई थी। तो डेट भी आपको याद रखना है, ईयर भी आपको याद रखना है, 23 मार्च 1931। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि इन्हीं से संबंधित एक क्रांतिकारी और थे, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना। उनका भी जो डेथ ईयर है, जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो दिवंगत हुए, तो उनका भी ईयर एक ही है, 1931, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए देश के लिए, तो वो शहीद हुए 27 फरवरी 1931, ठीक है ना। बिल्कुल से क्लोज है, लगभग एक महीने के अंतराल में पहले चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो गए और फिर बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई। तो दोनों डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 और शहादत दिवस या फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही संपन्न रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज किस देश ने जीती, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में कुछ मैच हो रहे थे, ठीक है, रोड सेफ्टी को लेकर के। तो भारत फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया, यानी कि भारत ने इस सीरीज को जीता। ऑप्शन सी आपका सही होगा। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 14 रन से हराया, 14 रन, ठीक है। ये जो आपका फाइनल है छत्तीसगढ़ के रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इसमें टोटल 7 टीमों ने भाग लिया, ठीक है ना, यानी कि 7 देशों ने इस सीरीज में भाग लिया। इसमें जो सीरीज हुई आपकी, इसमें जो सबसे ज्यादा रन और जो सबसे ज्यादा विकेट लिए या जो रन बनाए वो एक ही खिलाड़ी ने बनाए, और वो है श्रीलंका का खिलाड़ी तिलक रत्ने दिलशान। जी हाँ, ये एक कोइंसिडेंस है कि इन्होंने ही सबसे ज्यादा रन बनाए और इन्होंने ही सबसे ज्यादा विकेट भी लिए, ठीक है। तो याद रखना है, 7 टीमें खेली, भारत ने सीरीज जीती, फाइनल में श्रीलंका को हराया और सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट दिलशान ने लिया। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है? क्या है सबसे मजबूत सेना? तो इस वेबसाइट के द्वारा, मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट, ठीक है, ये रक्षा क्षेत्र की एक वेबसाइट है जो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो सबसे मजबूत सेना चीन के पास है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि चाइना नंबर 1 पर आता है, नंबर 2 पर अमेरिका आता है, ठीक है, नंबर 3 पर रसिया आता है और नंबर 4 पर भारत आता है, ठीक है ना। नंबर 4 पर भारत आता है, नंबर 5 पर फ्रांस आता है, ठीक है, और जो यूरोप है वो नंबर 9 पर आता है, ठीक है ना। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 नंबर तो आपको जरूर से याद रखना है। 1 चाइना, सेकंड अमेरिका, थर्ड रूस, फोर्थ भारत और फ्रांस आपका 5वें नंबर पर, ठीक है ना। तो याद रखना है 9 का एक ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज की वीडियो में 9 ही क्वेश्चन थे, अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में चर्चित विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चेनाब नदी पर, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये निर्माणाधीन है, 2017 से इसका काम शुरू हुआ था और 2022 में इसकी पूरी होने की उम्मीद है। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में आर्किटेक्चर क्षेत्र का प्रित्जकर पुरस्कार 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से जो भी आपको करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, कोई सजेशन है वीडियो के लिए, चैनल के लिए, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, कर ही दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।